अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम एक जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी रिफंडेबल जो टैक्स है उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है, तो उसको समझने के लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ताकि जो सिस्टम का डेटा है और जो टैक्स का डेटा है रिटर्न के अंदर जो डेटा है वो आपका मैच रहे। क्योंकि टैक्स के काम में जैसे आपको मैंने हर लेक्चर में बताया है कि सिस्टम और रिटर्न आपकी हमेशा मैच रहनी चाहिए। अगर उसमें कोई डिफरेंसेस आएंगे तो फ्यूचर के अंदर उसी की बेस पे नोटिस आएंगे, और जब नोटिस आएंगे तो चूँकि आपके पास डाटा या आपने जो रिकॉर्डिंग है वो टाइमली नहीं की होगी, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर जो फर्दर पेनल्टीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो भी हम डिस्कस करेंगे वो छोटा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, छोटा सा एक लेक्चर है जिसके अंदर हम सिंपल से एक डबल एंट्री देखेंगे। बेसिकली जो काम है आप पहले ही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसको हमने रिफंडेबल की डबल एंट्री कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपने ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स से टैक्स ईयर 20 अगर हम बात करें 2020 की अगर बात करें, लेट्स से अभी क्लोज़ हो गया टैक्स ईयर जो कि जुलाई 19 से स्टार्ट हुआ था और जून 20 पे क्लोज़ हो गया। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो हमने सेक्शन 147 पढ़ा था, तो उसमें हमने लेट से हमने क्वार्टरली जो टैक्स 4 क्वार्टरों का टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल वो 10 मिलियन पे किया होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द क्वार्टर फॉर एग्जांपल यूटिलिटी के ऊपर जो टैक्स है वो लेट से हमारा 1 मिलियन हमने एडवांस टैक्स दिया होगा। उसके अलावा आप जो अदर टैक्सेस हैं जिसमें बैंक वगैरह, बैंक भी शामिल है, कोई इंटरटेनमेंट का जो अगर फंक्शन एंड गैदरिंग कोई आपने कराई है, तो लेट से सबको ज़ूम करने के बाद जो टैक्स बनता है वो बनता है लेट से 2 मिलियन। तो टोटल जो हमने एडवांस टैक्स दिया हुआ है वो 11 और 13 मिलियन हमने एडवांस टैक्स दिया हुआ है। अब चूँकि यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की थी सेक्शन 147 की, तो वहाँ पर हमने बड़ी डिटेल से देखा था कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है, ये 4 क्वार्टर थे बेसिकली हमारे पास। और इन 4 क्वार्टर्स में हमने क्वार्टर 1 में हमने क्या किया था, हमारी लास्ट डेट क्या थी 35 सितंबर। यहाँ पे क्वार्टर 2 की क्या थी 25 दिसंबर, और यहाँ पे क्या थी 25 मार्च। और अगर वो कंपनी और AOP है तो उसके लिए 15 जून था, लेकिन हम ये जूम करते हैं कि ये कंपनी थी, तो कंपनी के लिए क्या डेडलाइन थी 25 जून। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की, और यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब लेट से आपका टैक्स बनता था यहाँ पे 3 मिलियन, ठीक है, एक्चुअल जो टैक्स था, फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअल था, और हमने पे कितना किया, पेड कितना था, लेट्स से 2.5 मिलियन। तो डिफरेंस क्या आ गया 0.5 मिलियन का। ठीक है, यहाँ पे आपने असेसमेंट की तो आपको पता चला कि जी यहाँ पे जो टैक्स एक्चुअल बनता है ना वो बनता है 4 मिलियन, और आपने पिछले क्वार्टर का जो टैक्स था वो ऐड किया लेट्स से 4.5, यानी कि जो पे आपने किया पिछले क्वार्टर को भी ऐड कर लिया, और जो टोटल पे कर दिया वो 4.5 मिलियन हमने पे कर दिया, और डिफरेंस कितना आ गया, नील। यानी कि हमने सीखा हुआ है कि हम जब अगले क्वार्टर को पे करेंगे तो पिछले क्वार्टर को सेस करना है। क्यों कि अगर टोटल लाइबिलिटी का, ये हमारी टोटल लाइबिलिटी है, इसका 90% हमने ड्यूरिंग द क्वार्टर देना है, और जो 10% हम रिटर्न के साथ पे करेंगे, ये कानून के मुताबिक ये है कि अगर हम 90% से कम पे करेंगे तो हमारे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी वो लेगा स्टार्टिंग फ्राम लास्ट क्वार्टर, यानी कि जो 1 अप्रैल से यहाँ से स्टार्ट करेगा इस क्वार्टर से, और जब तक हमने पे नहीं किया होगा वो हमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लेगा। एनीवेज ये हमने डिटेल में सेक्शन 147 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, तो डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर हमने ऐसे किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया, तो किसी वजह से हमें पता चला कि जी टैक्स जो पे हमने किया है ना वो 10 मिलियन किया है क्वार्टरली, लेकिन जो हमारी एनुअल लाइबिलिटी निकल रही है ना, ठीक है, जो टोटल हमारा एडवांस टैक्स कितना बनता है 13 मिलियन, हमारी एनुअल लाइबिलिटी लेट से निकल रही है 12 मिलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 12 मिलियन लाइबिलिटी है, पे किया हुआ है 13 मिलियन, तो 1 मिलियन रिफंडेबल है। अब दो चीज़ें हैं, या तो उसको रिफंड करवा लें, ठीक है, रिफंड करवाने के लिए चूँकि रनिंग बिजनेस है
तो अगले क्वार्टर में इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, तो इसलिए नॉर्मली रिफ़ंड नहीं लोग लेते, या रिफ़ंड उस सूरत में लेते हैं, उस सूरत में कंपनीज लेती हैं जब अमाउंट बहुत बड़ी हो और उनको पता हो कि अगले क्वार्टर में फिर इस तरह रिफ़ंड क्रिएट होगा। नॉर्मली इम्पोर्टर के लिए होता है, तो अगले क्वार्टर में फिर रिफ़ंड क्रिएट होगा, तो फिर जाके वो कहीं पे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करती हैं, और रिफ़ंड को अप्लाई करने के लिए सर्टन प्रोसीजर हैं, सर्टन रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब हुआ ये कि जी 1 मिलियन एडवांस टैक्स आपको लगता है कि जी ये रिफंडेबल था और आपने पे करना था 12 मिलियन, और कैलकुलेशन के मुताबिक ये 13 मिलियन पे हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अभी इसकी एंट्री कैसे करें। तो इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री है। अगर मैं इसको इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यहीं पे ये मेरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे अगर हम इसकी एंट्री करें तो अब क्या होगा कि हमारा टैक्स कितनी लायबिलिटी कितनी निकली है, 12 मिलियन। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट बिजनेस टैक्सेस कितनी अमाउंट से, 12 मिलियन से। क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स पेबल कितनी अमाउंट से, 20 मिलियन। ये तो हुई एक्चुअल एंट्री, ठीक है। अब चूंकि टैक्स कितना पे हुआ है 13 मिलियन, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इनकम टैक्स पेबल कितनी अमाउंट से, 12 मिलियन से, क्योंकि लायबिलिटी स्टैंड की पहले हमने। उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, रिफंडेबल के लिए ये जो यूटिलिटी होगा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अदर टैक्सेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कौन सा टैक्स होगा, सेक्शन 147 का, जो हमने एडवांस टैक्स खुद जमा करवाया हुआ है, जो हमारा किसी ने जमा करवाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। अदर में बैंक भी आ सकता है, बैंक प्रॉफिट के ऊपर भी है, अगर कोई व्हीकल कंपनी का नाम है उसका टोकन लगवाया वो भी टैक्स आ सकता है, कोई PTCL का कोई भी आपने यूटिलिटी उसका कम्युनिकेशन का कनेक्शन लिया हुआ है उसको भी, हर वो सेक्शन जो हमने बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं वो सेक्शन कहाँ पे हम जूम करते हैं, फॉल कर रहा है अदर के अंदर। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी रिफंडेबल क्रिएट होगा वो सेक्शन 147 में होगा, इस जो अदर सेक्शंस हैं, अदर टैक्सेस हैं, उसमें क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये एनुअल जमा हो चुके हैं, अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था कि रिफंडेबल की एंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यूटिलिटी को 1 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो अदर टैक्सेस हैं 2 मिलियन से इसको भी क्रेडिट कर देंगे। अब इन दोनों का काउंट क्या हुआ, इसका काउंट भी नील हो गया, इसका काउंट भी नील हो गया, अब रह गया ये वाला। तो 3 और 2 1 3 और टोटल कितना है 12 मिलियन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि इनकम टैक्स टर्नओवर टैक्स जिसको हम बोलते हैं 9 मिलियन से, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा जनाब, जो डबल एंट्री वो मैच हो जाएगी। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 मिलियन का, यानी कि जो पे किया हुआ है और जो एंट्री हुई है दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 मिलियन। अब हम आते हैं छोटे से, अगर डबल अकाउंट टी अकाउंट हम अगर बनाएं तो ये टर्नओवर टैक्सेस का आपके नाम पे एक, या क्वार्टरली इनकम टैक्स का एक नाम पे अकाउंट चल रहा होगा। तो डिफरेंट क्वार्टर पे यहाँ पे चारों क्वार्टरों में आपने कितना पे किया, 10 मिलियन का। लाइबिलिटी यानी कि डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, जो करंट एसेट्स हैं उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा होगा 10 मिलियन। तो पे कितना किया, 9 मिलियन। तो यहाँ पे एंट्री होगी, तो इस लेजर में कितना डेबिट बैलेंस कितना आ गया, 1 मिलियन का। तो ये क्या होगा, अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेम इसी तरह अगले पीरियड में यहाँ पे फिर हम छोटा सा अगर अकाउंट बनाएं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 1 मिलियन। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 यानी कि 2020 जो टैक्स ईयर है उसके लिए आप जमा कराते जाएंगे। फिर अगर क्वार्टर एंड के जाके कोई मसला आता है, इस तरह का रिफंडेबल क्रिएट होता है, तो फिर क्या होगा, इसी अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट होगी। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया कि अगले क्वार्टर में ये ओपनिंग बैलेंस जो 1 मिलियन आ रहा है, आप जब क्वार्टरली यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सफिशेंट ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कंसेप्चुअल अप्रोच थी, इसमें काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, ऑलरेडी आप सारे काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, काफ़ी स्टूडेंट्स के फेसबुक पेज के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि हम रिफंडेबल की एंट्री कैसे करें। तो ये जो मैंने अभी दिखाया है ये प्रैक्टिकली एंट्री है, और इसी तरह ही टैक्स रिकंसाइल होता है। अब क्या होगा कि आपकी रिटर्न के अंदर भी 1 मिलियन आ रहा होगा और आपके जो लेजर्स हैं उसके अंदर भी 1 मिलियन आ रहा होगा। तो इजीली जब भी कभी नोटिस आएगा तो जस्ट आपने इसका प्रिंट लेना है और आपकी रिटर्न के साथ चीज़ें मैच होंगी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टैक्स के अंदर जब भी काम करना है हमेशा आपका सिस्टम और रिटर्न मैच होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर जब कभी नोटिस आए तो आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए जब भी आपने काम करना है इसी प्रोफेशनल तरीके से करना है,
कि उसको आपको दोबारा ना करना पड़े फ्यूचर के अंदर, जब कभी नोटिस आए तो आपको वो दोबारा उसको वर्किंग या दोबारा समझना ना पड़े कि पहले क्या हुआ था। तो अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है और इसकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स की, तो जो कंटेंट लिस्ट ऑफ कंटेंट है वो मेंशन है इसमें, जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। एडवांस टैक्स का जो लेक्चर है वो भी मैंने लिंक में दे दिया है। अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख सकता है, और उसमें मेरा नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप कर दें। फर्दर जो क्लासेस की डिटेल है उसके लिए मैं आपको डिटेल भेज दूँगा। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, इसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।